ये कहानी है फिल्म इंटरस्टेलर की। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2067 से, जब पृथ्वी पर वैश्विक अकाल पड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े पदों पर कार्यरत लोगों को भी भोजन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसी बीच हमें फिल्म का नायक मिलता है, जोसेफ कूपर, जो पहले नासा में काम कर चुका है और अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, जिसका नाम मर्फ होता है। भुखमरी के हालात को देखते हुए आधिकारिक रूप से नासा बंद कर दिया जाता है और जोसेफ कूपर जीवन यापन करने के लिए खेती करने लगता है। एक दिन उसे अचानक एक खुफिया जगह मिलती है, जहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर ब्रांड से होती है, जिसके साथ वह पहले काम कर चुका था। दरअसल यह खुफिया जगह नासा फैसिलिटी है, जिसे चोरी छिपे चलाया जा रहा है। इस फैसिलिटी को चलाने का उद्देश्य मानव जीवन को बचाना है, क्योंकि पृथ्वी से जल्दी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसलिए नासा एक ऐसे ग्रह की तलाश में है जहाँ जीवन संभव हो। ब्रांड कूपर को भी इस खोजी मिशन के लिए मना लेता है। कूपर अपनी प्यारी सी बेटी से बहुत प्यार करता है और जाने से पहले उसे घड़ी देता है और कहता है, हो सकता है जब मैं वापस आऊं तब तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मैं ऐसा ही रह जाऊं, क्योंकि वहाँ समय बहुत धीरे चल रहा होगा। वह अपने पिता को रोकती है और कहती है, मैंने उस पहेली को हल कर लिया है, उसका मतलब रुक जाना है। लेकिन फिर भी कूपर अपनी बेटी को छोड़कर इस मिशन पर निकल पड़ता है। उसके साथ अन्य वैज्ञानिक भी जाते हैं। सभी मिलकर सफलतापूर्वक शनि ग्रह के पास मौजूद वार्म होल की मदद से वे दूसरी गैलेक्सी में चले जाते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी होता है और ब्रह्मांड में ना जाने इतनी सारी गैलेक्सियां हैं और इस गैलेक्सी में उन्हें कुल 3 ग्रहों को इन्वेस्टिगेट करना होता है। पहले 2 ग्रह में उन्हें कुछ नहीं मिलता और बाकी सभी साथियों की मृत्यु हो जाती है। बस कूपर और अमेलिया बच जाते हैं। कूपर अमेलिया को बचाने के चक्कर में खुद को कुर्बान कर देता है। हालांकि वह दोबारा वार्म हॉल में गिर जाता है और बच जाता है। वार्म हॉल में गिरने से वह खुद को 5 आयामी टैक्सरैक्ट 4D क्यूब में पाता है। सबसे अजीब बात तो यह होती है कि वह उस स्थान से अपनी बेटी मर्फ से कांटेक्ट कर सकता था। वह प्रोफेसर ब्रांड के ग्रेविटी क्वेश्चन को हल करने में जुटी है, जिसे ब्रांड हल नहीं कर पाता और मर जाता है। कूपर और मर्फ के यहाँ समय अलग अलग चल रहा है। कूपर अभी जवान ही है तो वही उसके साथी मर चुके हैं और बेटी मर्फ बड़ी होकर नासा में काम करती है और मर्फ से कांटेक्ट करने की वजह से उसे टाइम ट्रेवल की असलियत बताती है। तर मर्फ वह इक्वेशन हल कर लेती है और कूपर को भी इक्वेशन हल करने की वजह से बनी टेक्नोलॉजी की वजह से बचा लिया जाता है। कूपर वापस मर्फ से मिलने में कामयाब होता है, जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि स्पेस में समय अलग गति से चल रहा था, इसलिए कूपर मात्र कुछ वर्ष की वृद्ध हुआ था। वहीं उसकी बेटी अब मरने के कगार पर थी। वह कूपर को एमिलिया के पास जाने के लिए कहती है। कूपर दोबारा से एक नई यात्रा पर निकलता है और इस बार वह आखिरी प्लेनेट पर जाता है। यहाँ अमेलिया भविष्य की मानव जाति के लिए नई कॉलोनी विकसित कर रही है। अंत के दृश्य में हम देख पाते हैं कि अमेलिया अपना स्पेस हेलमेट निकालती है, लेकिन वह आराम से सांस ले पा रही थी। यानी यह ग्रह मानव जाति के लिए बिल्कुल सही था और फिल्म यही खत्म हो जाती है।